नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बॉस चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डबल कंप्रेशन और सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड के बारे में। तो हार्डवेयर में इसमें क्या डिफरेंस है, उसके अंदर वाले पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो ये आपके सामने दो ग्लैंड रखा हुआ है, जिसको लेफ्ट वाला हमारा डबल कंप्रेशन ग्लैंड है और राइट साइड वाला सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड है। तो दोनों 57 mm का है, जिसमें हमारा 185 का 4 कोर वाला केबल लगता है उसमें। तो आप अलग अलग साइज़ का भी आता है। तो ये दोनों हम पूरा बराबर सेम जो उसका साइज़ है डायामीटर का, दोनों का सेम साइज़ वाला लिया है। तो दोनों में सेम साइज़ में क्या क्या अंतर है उसमें आइए देखते हैं। तो इसमें जो साइज़ आप अंदर वाला जो डायमीटर देखेंगे तो दोनों में सेम है। मतलब जो 57 mm यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर में, तो मतलब उसके अंदर में जो गैप है, जो डायमीटर है अंदर वाला का, वो 57 mm तक है। तो वहाँ पे आप इसमें 185 mm स्क्वायर का कोई भी केबल आप डाल सकते हैं उसमें, लेकिन वो जो 4 कोर का होगा। तो उससे कम वाला जो आता है ग्लैंड, उसमें 185 का 3 कोर वाला लगता है, उसमें 57 में 4 कोर का लगता है। तो उसके अंदर में ये सब पार्ट रहता है। जैसे सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड में हमारा एक चेक नट रहता है, ग्लैंड का मेन बॉडी रहता है, एक आर्मर क्लैम्प करने के लिए एक रिंग रहता है, एक रबर का सील रिंग रहता है, और लास्ट में रहता है कंप्रेशन स्क्रू। तो कंप्रेशन स्क्रू जो है इसमें सिंगल रहता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड। जिसमें डबल कंप्रेशन वाला स्क्रू रहता है तो उसको बोलते हैं डबल कंप्रेशन ग्लैंड। तो उसको अगर देखेंगे तो उसमें ऊपर वाला जो थ्रेड दिया हुआ है, जो हमारा ग्लैंड प्लेट में लगता है पैनल में, कि जगह जहीं जेबी वगैरह में जो लगता है, डबल कंप्रेशन का ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है, क्योंकि उसको लगाने में बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं उसको, और बहुत मजबूती के साथ भी लगेगा। जो आपका ऊपर वाला जो थ्रेड आप देख रहे हैं, तो जो सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड का जो आता है उसमें बहुत छोटा छोटा रहता है, तो 3-4 थ्रेड रहता है बस। तो उसमें थोड़ा लगाने की दिक्कत है, और उसमें ज़्यादा लोड भी आप दे नहीं सकते। अगर ज़्यादा केबल अगर भारी रहा तो वो कभी भी उखड़ सकता है। तो उसमें डबल कंप्रेशन वाला ग्लैंड यूज़ करना चाहिए। तो उसके अंदर में ये सब पार्ट जो दिखे थे फोटो में, तो मेटल का हमारा 3 वाशर जैसा दिया हुआ है, जिसको आप बोलते हैं कि जो आर्मर को पकड़ के रखता है, उसको आर्मर क्लैंपिंग रिंग बोलते हैं उसको। और जो ब्लैक वाला जो रबर दिख रहा है आप, ब्लैक वाला रबर हमारा केबल के ऊपर लगता है, तो उसको पकड़ के रखता है उसको। तो इस सील की तरह भी ये काम करता है। तो आप देख सकते हैं मेटल का 3 रिंग है। 3 रिंग से 2 रिंग क्या होता है कि जो हमारा रबर का जो सील दिया हुआ है उसके दोनों साइड में लगता है, और एक रिंग पहले फंसा दिया जाता है, क्योंकि जो पहले ये देखिए एक रिंग घुस गया उसके अंदर, और उसके बाद में जो डबल कंप्रेशन का दिखा देते हैं पहले उसका पार्ट्स। तो इसी तरह के आपका डबल कंप्रेशन में पार्ट्स रहता है, बहुत सारे पार्ट्स रहता है, जिसमें एक बार नहीं 2 बार कंप्रेस होकर रहता है टाइटली। तो उसके अंदर में क्या होता है कि जो मेटल का जो रिंग दिखाए थे, तो उसमें क्या होता है कि जो आर्मर घुसता है उसके अंदर, आर्मर को रिंग उसको क्लैम्प करके रखता है। तो हमारा डबल कंप्रेशन ग्लैंड अगर खोलेंगे तो उसके अंदर भी ऐसा ही बहुत सारे पार्ट्स देखने मिलेंगे। तो देखिए उसके अंदर ब्लैक कलर का रबर का रिंग भी दिया हुआ है, जो हम पार्ट्स दिखे थे उसके अंदर में। इसको बोलते हैं इनर सील बोलते हैं उसको, रबर का मटेरियल है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो निपल बोलते हैं उसको, निपल भी है। तो उसके ऊपर में हमारा जो आर्मर रहता है उसको लॉकिंग करने के लिए एक लॉक रिंग भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक सील दे दिया है रबर का, तो उसके अंदर में भी है। तो उसको अंदर वाला पार्ट भी खोलते हैं। देखिए जो ऊपर वाला जो खोले वो एक कंप्रेस करता है, तो ये और ये वाला एक पार्ट एक कंप्रेस करता है। तो ये दो जो प्लेट हमने खोल के नीचे रखा हुआ है, ये वाला और ये वाला, तो उसमें क्या होता है कि डबल साइड से कंप्रेस होता है। तो ये एक पहले कंप्रेस हो गया, तो उसके बाद और एक कंप्रेशन वाला नट लगा के उसको कंप्रेस करते हैं। तो ये हमारा जो लॉक करता है वो लॉक रिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आर्मर यहाँ पे फंसा के जो गैप में वो लॉक रिंग को टाइट कर लगा देंगे, तो ये उसको पकड़ के रख लेगा आर्मर को, आर्मर कभी निकलेगा नहीं उसके अंदर से। तो यहाँ पे उसके रबर भी दिया हुआ है, यहाँ से रबर आप निकाल के केबल में डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो इसको अंदर रहते हुए उसको भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेन बॉडी जो उसको बोलते हैं। तो बॉडी के आगे भी एक चेक नट लगा है, जो हमारा ग्लैंड प्लेट है उसके अंदर होल करके उसको फिक्स करने के लिए लगाया जाता है, उसको चेक नट बोलते हैं आगे वाला को। तो हमारा जो प्रैक्टिकली और मैकेनिकली जो चीज़ देखे हैं आपने, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके डिफरेंस ये है कि डबल कंप्रेशन वाला ग्लैंड जो है वो सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड से ज़्यादा भारी है, ज़्यादा मजबूत है। केबल का जो पकड़ के रखना का जो कैपेसिटी है वो हमारा डबल कंप्रेशन वाल्व का
जो ग्लैंड दिया हुआ है डबल कंप्रेशन का उसका ज़्यादा है, क्योंकि उसमें डबल साइड से कंप्रेस हो रहा है, तो उसमें केबल निकलने का चांस ही नहीं है। तो ये सबसे अच्छा है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको सबको पसंद आया और समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर सवाल है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारा चैनल है आप नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है इसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आप देख सकते हैं। इसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए आपको बाय बाय।